तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर रुपी 12,160 एंड पेड रुपी 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। देन ही सोल्ड इट फॉर रुपी 12,875। फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और जितने पर बार्ट करिए आयरन सेफ वो दिया है, और उसको लाने ले जाने में, माने उसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन में जो पे किया है वो 340 रुपीज है। तो यहाँ जो सीपी होता है, माने टोटल सीपी होगा, वो टोटल सीपी में जितने की परचेज करी है आयरन सेफ वो 12,160, और जो ट्रांसपोर्टेशन माने अदर जो एक्सपेंडिचर है, दूसरे खर्चे, वो भी ऐड कर देते हैं इसमें, तो वो पूरा टोटल सीपी होता है। इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर ले। मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर रुपी 12,160। माने कि उसने बॉट परचेज किए 12,160 रुपीज की, और ट्रांसपोर्टेशन कितना है, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इक्वल हो गया 340 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया इसका, टोटल सीपी इसलिए कहेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन पर जो पे किया और जितने की परचेज करिए, जो सेफ है जो जितने की परचेज की है वो दोनों को प्लस कर देंगे। माने 12,160 प्लस 340 प्लस कर दे, 6 और 0 6, 12,160 प्लस 340, तो 0 और 0 0 हो गया, 6 4 10 की 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5 2 1, 12,500 रुपीज, इतना टोटल सीपी हो गया। देन ही सोल्ड इट फॉर रुपी 12,875। माने सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 12,875 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, और टोटल जो सीपी हो गया ये सीपी हो गया। तो इसका मतलब इसमें दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो गेन होगा। तो गेन का फार्मूला राइट कर ले, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल 12,875 माइनस, और जो कास्ट प्राइस है कितना है 12,500, माइनस करेंगे इसको, 5 में 0 माइनस किया 5, 7 में 0 माइनस किया 7, और 8 में 5 माइनस किया 3, 12 में 12 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, माने 375 रुपीज हो गया गेन। अब गेन परसेंट हमको फाइंड करना है, तो गेन परसेंट इक्वल फार्मूला राइट करेंगे, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। यहां गेन है 375 अपॉन सीपी है 12,500 इंटू 100। देखिए 100 के 2 0, इससे 12,500 के 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दिया। अब ये 125 और 375 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको बड़े नंबर से देखें हम, तो ये 125 थ्रीजा कर देगा, इसे थ्रीजा देखें तो 125 थ्रीजा हो जाएगा 375। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 125 बन जाए 125 थ्रीजा 375 इक्वल हो गया 3%। कितना निकल आया, तो गेन परसेंट इक्वल टू हो गया 3%। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, रॉबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपी 73,500.
He spent rupee 10,300 on repairs and paid rupee 2,600 for its insurance. Then he sold to a mechanic for rupee 84,240. What was his percentage gain or loss? माने गेन परसेंट या लॉस परसेंट आप फाइंड करना है। इसमें जो रॉबिन ने एक ओल्ड कार परचेज की है, कितने रुपीज की? 73,500 रुपीज की, और स्पेंट ऑन रिपेयर्स, और उसका रिपेयर कराया, तो रिपेयर कराया 10,300 रुपीज रिपेयर में लगे, और इंश्योरेंस में 2,600 रुपीज लगे। तो ये जो इतने में परचेज की कार, ओल्ड कार को, और ये जो है ओवरहेड एक्सपेंसेज आ गए, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ये उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेज हो गए, अदर एक्सपेंसेज हो गए। तो ये सब पूरा मिला करके क्या बनेगा जा करके? टोटल सीपी हो जाएगा। तो सीपी जो होगा, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेज माने रिपेयर्स और इंश्योरेंस में जो लगा वो प्लस होगा, और जितने में कार परचेज की है वो, तीनों मिला करके, तीनों जो खर्चे हैं उनको मिला करके सीपी हो जाएगा। और देन ही सोल्ड टू ए मैकेनिक फॉर रुपी 84,240, और सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। तो व्हाट वाज हिज गेन परसेंट और लॉस परसेंट? तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। रॉबिन परचेज्ड an old car for rupee 73,500. He spent rupee 10,300 on repairs. तो spent on repairs, जो रिपेयर्स में खर्च हुआ वो हो गया 10,300 रुपीज, एंड स्पेंट ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में कितना खर्च हुआ है इसका? ये खर्च हुआ 2,600 रुपीज। ये 3 एक्सपेंसेज है, एक तो जो परचेज की है, और रिपेयर्स में जो खर्च हुआ, और इंश्योरेंस में जो खर्च हुआ, स्पेंड हुआ, ये तीनों खर्चे हैं। तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेज और जो परचेज की है, ये मिला करके क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो टोटल सीपी क्या बनेगा जाके? तो टोटल सीपी इक्वल टू हो जाएगा 73,500 प्लस रिपेयर्स, स्पेंट ऑन रिपेयर्स 10,300 प्लस 2,600, इन सबको प्लस कर देंगे तो कि 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 6, 3, 9, 9, 5, 14 की 4 कैरी 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 6, और इसका 7 और 1, 8, 86,400 रुपीज हो गया। और जो सेलिंग प्राइस दिया उस कितने पे सेल किया उसने? 84,240 रुपीज, 84,240 रुपीज। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए सीपी 86,400 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है? 84,240 रुपीज। तो यहां सीपी ग्रेटर है, तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, इक्वल हो जाएगा, सीपी आया 86,400 माइनस करेंगे 84,240 को, तो 0 में 0 माइनस किया, 0 आ गया। इससे बाहर लेंगे 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 3 बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 8 में 8 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, माने 2,160 रुपीज इतना लॉस हो गया। इसका लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकाल दे, फार्मूला राइट कर लेंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, इक्वल होगा लॉस 2,160 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 86,400 इंटू 100,
यहां पर देखिए 10 इसके 10 से कैंसिल हो जाएगा, इसका 10 से इसको कैंसिल कर दें। अब यहां पर 216 और गैस करें, इसमें दोनों में गैस करते हैं कि किससे कैंसिल होगा। तो अगर 216 की टेबल माने, अब देखें कितना टाइम जाएगा, 2 4 जाए 8, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 216 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 216 इंटू 4 864 हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स ही चला जाएगा। तो 200 डायरेक्ट चला जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं, बड़े नंबर से अगर जाता है तो डिवाइड कर देते हैं। 216 1 जा 216, 216 4 जा 864। अब ये निकल आया 10/4, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इक्वल हो जाएगा 5/2। तो इक्वल आ गया 5/2। तो 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, तो क्वोशिएंट आ गया 2, तो होल नंबर हो गया 2 होल, और न्यूमरेटर में आ जाएगा जितना रिमाइंडर बचा है, तो रिमाइंडर कितना है 1 है, तो इसको न्यूमरेटर में राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को, तो 2 होल 1/2%। ये क्या हो गया, लॉस परसेंट, इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6, हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 per kg and 25 kg of rice at ₹32 per kg. He mixed the two varieties and sold the mixture at ₹38 per kg. Find his gain percent in the whole transaction. माने पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना परसेंट का गेन होगा ये फाइंड करना है। इसमें 2 टाइप्स के 2 वैरायटीज के राइस वो परचेज करता है, एक परचेज करता है 20 kg और रेट क्या है उसका 36 रुपये पर kg है, उसके हिसाब से 20 kg ये एक वैरायटी हो गई। जो सेकेंड वैरायटी जो परचेज करता है वो 25 kg परचेज करता है राइस, और उसका रेट क्या है 32 रुपये पर kg है, और इन दोनों को जब मिक्स करके सेल करता है तो 38 रुपये पर kg के हिसाब से वो सेल कर देता है। तो फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट वैरायटी है उसका सीपी क्या होगा, यहां पर दिया है सीपी ऑफ 1 kg, माने 20 kg का हम निकाल लें कितना हो जाएगा प्राइस हो जाएगा, फिर 25 kg का कितना सीपी हो जाएगा, जो दोनों सीपी हो जाएगा तो वो टोटल सीपी निकाल लेंगे। तो अब यहां पर लिख दें सिंस सीपी ऑफ 1 kg राइस, सीपी ऑफ 1 kg राइस, जो फर्स्ट रेट गिवन है कितना है 36 रुपये पर kg है, 36 रुपये है, माने सिंस सीपी ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 36 रुपीज, तो ऐसे कितने राइस खरीदना है उसको 20 kg, तो देयरफॉर सीपी ऑफ 20 kg राइस इक्वल भाई 1 kg राइस का प्राइस कितना है 36 रुपीज का है, तो 20 kg का राइस का कितना प्राइस होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 kg कितना है 36 है, तो 20 kg का ज्यादा होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा 36 2 जा 72, और 1 0 है तो 0 लगा दिया, इतने रुपीज हो गया। अब जो दूसरी वैरायटी सेकंड वैरायटी है उसमें 25 kg परचेज करता है और उसका रेट क्या है 32 रुपये पर kg है, तो सिंस सीपी ऑफ 1 kg राइस इक्वल 32 रुपये, तो देयरफॉर सीपी ऑफ 25 kg राइस 25 kg राइस 1 kg राइस का जो कास्ट है सीपी दी हुई है कितना है कास्ट प्राइस 32 रुपीज है, तो 25 kg राइस का सीपी कितना होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 2 जा 50 की 0 करीब 5, 25 3 जा 75 और 5 80, 800 रुपीज हो गया। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगा
टोटल सीपी ऑफ कितना राइस हो गया, जो टोटल सीपी ऑफ 20 kg ये हो गया, 25 kg ये हो गया, 20 + 25 kg माने 20 kg + 25 kg टोटल सीपी ऑफ किसका, 20 kg + 25 kg दोनों को मिक्स किया गया ना, इतना राइस इक्वल टोटल सीपी ऑफ 20 kg + 25 kg राइस इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम प्लस कर देंगे तो 720 + 800 मीन्स हो जाएगा टोटल सीपी ऑफ 20 और 25 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 45 kg इक्वल, दोनों को प्लस कर दें तो 8 7 15 तो 1520 रुपीज इतना निकल आया। माने टोटल सीपी आप निकाल लिया 45 kg, जो फर्स्ट वैरायटी थी 20 kg की, सेकंड वैरायटी कितनी थी 25 kg की थी, तो पूरा मिलाकर कितना हो गया 45 kg इतना हो गया। अब इसमें जो मिक्सचर है दोनों को मिक्स किया गया है, जो मिक्स किया गया है तो मिक्स करने पर टोटल राइस कितना हो गया, टोटल राइस हो गया इक्वल 20 kg ये हो गया और 25 kg वो, दोनों मिला दें कितना हो गया 45 kg हो गया। तो जब मिक्स कर दिया गया तो 45 kg राइस का सेलिंग प्राइस निकालना है, और 1 kg का सेलिंग प्राइस क्या दिया है 38 रुपीज दिया हुआ है, इतने पर सेल कर रहा है 38 रुपये पर kg के हिसाब से। तो सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल 38 रुपीज, अब जब दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो सेलिंग प्राइस ऑफ पूरा मिक्स करने पर 45 kg आ गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 kg राइस इक्वल 45 × 38। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, यहीं पर कर दें 8 5 जा 40 की 0 करीब 4, 8 4 जा 32 और 4 36। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 की 5 करीब 1, 3 4 जा 12 1 13, दोनों को प्लस कर दें तो 0 6 5 11 की 1 करीब 1, 3 3 6 1 7 1 1710 रुपीज इतना आ गया। 4 kg नहीं 45 kg, यहाँ पर क्या है एसपीआर 45 kg एक राइस इक्वल टू आ गया 1710 रुपीज। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो जो टोटल सीपी आप 45 kg है ये निकला है, और 45 kg का जो सीपी है 1520 है, और सेलिंग प्राइस है 45 kg राइस का वो है 1710 रुपीज है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो गेन होगा यहां पर, तो गेन इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल 1710 माइनस 1520, माइनस कर दें 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, इससे 12 लेंगे 11 में 2 माइनस करेंगे 9, यहाँ 6 बचा 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं आ गया 190 रुपीज आ गया। अब गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो गेन है 190 अपॉन सीपी कितना निकला 1520 इंटू 100। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 19 देखें 19 के टेबल में 152 आता है, तो 19 8 जा 152 डिवाइड हो जाएगा, तो 19 1 जा 19, 19 8 जा 152। अब ये 4 से ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 25/2। अब 25/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 2 से डिवाइड कर देंगे 25 को, तो 2 1 जा 2 माइनस किया कुछ नहीं बचा 5 उतारा, 2 2 जा 4,
5 में 4 माइनस करेंगे 1, तो देखिए 12 आगे क्वोशंट आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, तो इक्वल जितना क्वोशंट आया वो होल नंबर हो गया 12 होल, जो रिमाइंडर बचा वो न्यूमरेटर हो गया अपॉन 2 डिनोमिनेटर हो गया, तो 12 होल 1/2%। तो जो गेन परसेंट निकल आया 12 होल 1/2%। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।